बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि केमिस्ट्री में हमने केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, इतने एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स, पता नहीं क्या क्या हैं और कितना आपको टफ लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये बहुत सिंपल, इंटरेस्टिंग और मजेदार है, क्योंकि आज जो हम पढ़ने जाएंगे कि सॉल्ट्स जो है, मैंने आपको बोला था फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, एक के बाद एक इतने इंटरेस्टिंग सॉल्ट्स आएंगे, आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। आपको ये बहुत इजी और सिंपल लगेगा और आप सोचेंगे अरे ये तो कितना इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं STEM CBSE साइंस सिंपल एंड इजी मेथड में। बच्चों, हमने स्टार्ट किया हुआ है लेसन नंबर 2, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। मैंने आपको एसिड्स कंप्लीट करा दिया था, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज हमने सब कर लिया है। उसके बाद मैंने बेसिस पढ़ाया था, उसके भी केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था सॉल्ट्स, जिसमें मैंने आपको बोला था जब एसिड एंड बेसिस दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, व्हेन एसिड एंड बेस कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। हमने देखा था वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि सॉल्ट्स जो हैं, इसकी बहुत ह्यूज फैमिली होती है। हम सिर्फ कॉमन सॉल्ट को जानते हैं, सोडियम क्लोराइड, लेकिन इसके अलावा सॉल्ट्स बहुत सारे होते हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स से बने सॉल्ट्स। आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्ट फैमिली। सॉल्ट फैमिली में हम वन बाय वन सॉल्ट्स पढ़ेंगे, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी अब हमारा ये जो टॉपिक है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो चलिए मेरे साथ जुड़िए, लेकिन स्टार्ट करने के पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे सारे वीडियोस देखिए। आपको बहुत इंटरेस्टिंग और इजी मेथड में समझ में आएगा और आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। हम एक के बाद एक सॉल्ट्स पढ़ते जाएंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले जो मैं आपको सॉल्ट लेने जा रही हूं, मैं पहले जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी, मैं कराऊंगी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कुछ समझ में आया आपको? देखिए मैं सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। आप सब जानते हैं ये क्या है, ये हमारा ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट, आप लैब में देखते हो जो ब्लू कलर का होता है। तो क्या होता है, हमारे जो सॉल्ट्स, कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल इसके क्रिस्टल में अटैच्ड होता है। यानी जैसे मैंने बोला देयर आर सम सॉल्ट्स which contain a few water molecules which is an essential part of their crystal। यानी कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं। तो आपने जैसे देखा a fixed number of water molecules are present in formula unit, they are attached to them। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये इस क्रिस्टल का या इस ये फॉर्मूला यूनिट का एसेंशियल पार्ट होता है। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में, ये जो फिक्स नंबर ऑफ, जैसे यहाँ 5H2 है तो 5H2 होगा बच्चों, आप 6 या 7 नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो फिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में अटैच्ड होते हैं, ये इसका एसेंशियल पार्ट होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल फ्री नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। हम इन्हें कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, या हम इन्हीं को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी जिसमें क्रिस्टल में वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है, वाटर मॉलिक्यूल फ्री नहीं होता। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, ये इस क्रिस्टल को कलर देता है, शेप देता है। अदरवाइज नॉर्मल कॉपर सल्फेट आप देखेंगे
कलरलेस है, लेकिन जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। तो आइए हम थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको सिलेबस में हम वो सॉल्ट्स देख लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं। जैसे आप देख रहे हैं ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या है? CuSO4.5H2O। हम डॉट से इसको ज्वाइन करते हैं। ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। जब भी वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होगा सॉल्ट से, हम इसे कहेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट, क्योंकि ये सॉल्ट जो वाटर मॉलिक्यूल है ये से अटैच्ड है। इसका नाम देख लीजिए, 5 वाटर मॉलिक्यूल है तो हम इसे कहेंगे पेंटाहाइड्रेट। ये कौन सा कंपाउंड है? कॉपर सल्फेट। तो इसका केमिकल नेम होगा पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट, जो ब्लू विट्रियोल, हम कॉमन लैब में उसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं। दूसरा देखिए आप, FeSO4.7H2O। हम सब जानते हैं फेरस सल्फेट। तो जो एक्चुअल में फेरस सल्फेट तो कलरलेस होता है, बट ये जो है ग्रीन विट्रियोल हम जिसको कहते हैं FeSO4.7H2O, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वाटर मॉलिक्यूल फिक्स वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट में 5H2O थे, ग्रीन विट्रियोल में 7H2O है। तो FeSO4.7H2O, 7 मींस हेप्टा, तो इसका केमिकल नेम हो जाएगा हेप्टाहाइड्रेट आयरन सल्फेट या हेप्टाहाइड्रेट फेरस सल्फेट भी आप कह सकते हैं। ये ग्रीन कलर का होता है। इसके अलावा हम सब जानते हैं लाइट येलो कलर की वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर आप सब अपने घर में देखते हैं, जिसका Na2CO3.10H2O, इसको हमें आगे पढ़ना है। इसका नाम है डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। ये नहीं, मैंने जैसे आपको बोला कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो इसमें अटैच्ड होते हैं, ये इस जो कंपाउंड्स हैं इनको कलर देते हैं, इनको शेप देते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए पहले हम इसके प्रिपरेशन देख लेते हैं, हम इनको कैसे बनाते हैं। पहले तो मैं आपको सिंपल बताती हूँ। कॉपर सल्फेट, जो नॉर्मल कॉपर सल्फेट पाउडर है, जिसे हम कहते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एक्चुअल में कॉपर सल्फेट जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, इसका कलर व्हाइट होता है। हम एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं, जैसे मैं आपको अभी इसको डिटेल में बताऊंगी। जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं, मैंने जैसे आपको बोला ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का पाउडर है। जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, 5 मॉलिक्यूल ये एब्जॉर्ब करेगा, बाकी वाटर मॉलिक्यूल ये छोड़ देगा। तो ये जो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, 5 वाटर मॉलिक्यूल इससे अटैच्ड हो गए, और इसका कलर ये जो आप देख रहे थे, जो व्हाइट कलर था, व्हाइट कलर चेंज हो गया, इसकी क्रिस्टल के ऊपर शाइन आ गया, एक प्रॉपर शेप आ गया। आप देख रहे हैं कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, यानी ब्लू कलर का हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बन गया। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो था कॉपर सल्फेट, जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, ये डल व्हाइट कलर का होता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें वाटर डालते हैं तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो इसमें अटैच्ड है, ये इसको एक शाइन देते हैं। आपने ब्लू विट्रियोल लैब में देखा है किस तरह से ब्लू शाइनी कलर का होता है, शाइनी कलर का होता है, एक प्रॉपर साइज देते हैं इनको और कलर देते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। हम दूसरा देख लेते हैं, आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट। हम देख रहे हैं एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, जो बेसिकली होता है कलरलेस। जब इसमें हम H2O डालते हैं, मैंने जैसे आपको बोला था, इसमें वाटर मॉलिक्यूल फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जाके अटैच्ड हो जाते हैं। तो आप देखिए ये ग्रीन कलर का FeSO4 में 7H2O ऐड हो गए, हम ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट बन गया, जिसका कलर ग्रीन होता है, शाइनी ग्रीन होता है, क्रिस्टल का साइज होता है और शाइन होती है, और कलर कैसे होता है? ग्रीन कलर होता है। तो हमने देखा कि जो एनहाइड्रस सॉल्ट है, मतलब जो ओरिजिनल सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट है, आयरन सल्फेट है, ये या तो व्हाइट होता है या कलरलेस होता है। जैसे ही हम इसमें वाटर मॉलिक्यूल डालते हैं, वाटर मॉलिक्यूल इसके क्रिस्टल से अटैच्ड हो जाते हैं और ये इसको शाइन और कलर देते हैं। हम क्विकली इसका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। पहले आप डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, अब आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने ब्लू कलर का ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट, जिसका फॉर्मूला है हमारा CuSO4.5H2O, हमने ये ले लिया। ड्राई पाउडर लेंगे हम। अब मैंने इसको हीट किया। अब जब हम हीट करेंगे तो नेचुरली मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये जो अटैच थे, इनसे जो वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है, ये एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे। तो जो वाटर मॉलिक्यूल पहले इससे अटैच थे वो ब्रेक हो गए। ब्रेक हो गए तो आप देखोगे वाटर यहाँ से इवोपरेट हो जाता है, वाटर यहाँ से उड़ जाता है। आप यहाँ पर वाटर की ड्रॉपलेट्स आपको नजर आएंगे। तो वाटर निकल जाता है
और आप फिर देखते हो कि इसके अंदर क्या बन गया, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। आप देखते हैं सडनली जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है उसका कलर व्हाइट हो गया, डल व्हाइट कलर हो गया। जो शाइनी ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है वो कैसे चेंज हो गया, डल व्हाइट कलर में हो गया। तो ये हमारा बन गया एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की व्हाइट पाउडर। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन गया, हम इसमें फिर से थोड़ी सी वाटर की फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करते हैं। जैसे ही हम इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे, ये इसके जो फिक्स्ड मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आप देखते हैं सडनली जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो व्हाइट डल कलर है वो वापस ब्लू कलर में, ब्लू शाइनी कलर में चेंज हो गया, यानी वापस एनहाइड्रस से हाइड्रेटेड सॉल्ट बन गया। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। आप एनहाइड्रस से हाइड्रेटेड सॉल्ट बना सकते हैं, हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस सॉल्ट बना सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इट मीन्स व्हेन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आर हीटेड स्ट्रांगली दे लूज देयर वाटर मॉलिक्यूल्स। जब हम हाइड्रेटेड सॉल्ट, आप जैसे देख रहे हैं, हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये क्या करते हैं, अपना जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इनके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसको लूज कर जाते हैं। और जो है एंड ऑल्सो लूज देयर शेप, शाइन एंड कलर। ये अपना शेप, साइज, कलर सब लूज कर जाते हैं। यहाँ देख लेते हैं हम रिएक्शन, हम देख लेते हैं द सॉल्ट which has lost their water of crystallization is called anhydrous salt. हम क्विकली इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। द सॉल्ट which has lost their water of crystallization is called anhydrous salt। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये कौन सा था, ब्लू कलर, ब्लू विट्रियोल। ये है हमारा, मैं इसको लिख लेती हूँ हाइड्रेटेड सॉल्ट। ये है हमारा हाइड्रेटेड सॉल्ट, इसका कलर कैसे था, ब्लू, ब्लू विट्रियोल। कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2, यहाँ पर 5H2 मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है। अब जब आप इसको स्ट्रांगली हीट करोगे, तो स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या होगा, ये अपने 5H2 मॉलिक्यूल को लूज कर जाएगा और कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, जो व्हाइट कलर का होगा, इसके अंदर न तो शाइन होगी, इसका साइज भी ये डल व्हाइट कलर का कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, FeSO4.7H2O, ये कौन सा है हमारा, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड सॉल्ट है हमारा, जो ग्रीन कलर का होता है। अब जब हम इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो आप देखिए FeSO4, इसके 7H2O, ये जो 7H2O, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर जाएगा और नेचुरली ये कलरलेस हो जाएगा, डल कलरलेस हो जाएगा और FeSO4 एनहाइड्रस सॉल्ट बन जाएगा। तो ये मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैंने नोट्स शेयर किए हैं, आप उसको देखिए, या तो उसका क्विकली उसको स्क्रीनशॉट लीजिए या आप उसको रिवाइज कीजिए।